अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग अरसलान अहमद यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में पंजाब मेडिकल फैकल्टी ऑफ की 2 साल प्रोग्राम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि हम इस 2 साल प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस 2 साल प्रोग्राम को कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक के बाद मज़ीद आगे मतलब पढ़ने में दिलचस्पी रखते या उनके फाइनेंशली मतलब चीज़ें सहारा देती, तो वो ये 2 साल प्रोग्राम बेस्ट है। और ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी के बाद भी अगर बीएससी यूनिवर्सिटी बीएस नहीं करना चाहते और या तो अगर उनको फाइनेंशली प्रॉब्लम है तो ये डिप्लोमा उसके लिए बेस्ट है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी एक्चुअली ये कौन सा डिपार्टमेंट है और ये क्या करवाता है और इसमें किस किस चीज़ किस कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें तो हमारे पास ये उनका ऑफिशियली फॉर्म है। मैं इसी देख कर आपको बताता हूँ कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी और ये हमारे पास बादल रोड लाहौर में वाक़ है। तो अब सबसे पहली बात अगर हम देखें तो नोट्स पर है 2 साल पैरामेडिक कोर्सेज 2025 से 2023 से 25 के दौरान है। अब सबसे पहले ये है कि पंजाब मेडिकल से इल्हाक़ शुदा इसके ज़ेर इंतज़ाम पैरामेडिकल तमाम सरकारी दारुल में 2 साल प्रोग्राम को ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। यानी सबसे पहले ये बात तो ये ज़हन में रख लें कि इसको ये 2 साल प्रोग्राम अगर करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये तो चलें इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दें कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम जस्ट ये देख लेते हैं कि अब एज स्टूडेंट्स कि अगर ये 2 साल प्रोग्राम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है जी पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियंस। आप इस 2 साल प्रोग्राम में 2 साल में पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियंस बन सकते हैं। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन कर सकते हैं जिसे हम MLT कहते हैं। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जिसे हम OPT कहते हैं। और नंबर 4 पे रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियंस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे MRI कहते हैं। ये हमारे पास ये 2 साल प्रोग्राम हैं जिनके अंदर हम अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब रही बात कि कौन से स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, तो इनकी तालीमी काबिलियत क्या हो सकती है। तो तमाम कोर्सेज दाखिला के लिए कम से कम जो अहलियत है वो मैट्रिक यानी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए एटलीस्ट। और उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें उम्र की तो उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर हम कोटे की बात करें तो बाय माजूर अफराद 2% जिसका मुतलका ज़िले का मजूरी मेडिकल बोर्ड इसके लिए मौजू करार दे, ये तो बंदा मुतलका मजूरी के साथ काम करने का, यानी सिंपल बताएं तो अगर वो बंदा माजूर है तो उसके लिए 2% कोटा है, लेकिन हर ज़िले के लिए कोटा है। और उस ज़िले के जो मुतलका मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ पे उसको कंफर्मेशन करवानी होगी कि वाकई ही कि वो अपाहिज है, और फिर उसके बाद वो उसको कोटे में मिलेगा। अब मैं नंबर 1 जो भी है इस सिलसिले के अंदर टोटल जितने भी ज़िले हैं इंस्टीट्यूट हैं और उनके मुतल्लिका ज़िले के अंदर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो इंस्टीट्यूट हमें मिलेगा हम उसके अंदर रहते हुए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर है। अब इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है लाहौर और शेखुपुरा के, ये ज़िले साथ में मुंसलिक का ज़िले लिखे हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे अलाइड हेल्थ साइंसेज स्कूल जनरल हॉस्पिटल लाहौर, इसका लाहौर और कसूर वाले अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज गुजरात, इसमें हमारे पास जो ज़िले हैं वो गुजरात गुजरांवाला हाफसाबाद में कर सकते हैं। नंबर 4 पे है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज सियालकोट, इसमें सियालकोट नारोवाल ननकाना साहब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल नंबर 5 पे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज जेलम, इसमें जो मुतल्लिका ज़िला है वो जेलम चकवाल मंडी बहाउद्दीन वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज फैसलाबाद सबका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पैरा मेडिकल और मेडिक्स और फैसलाबाद, इसमें जो मुतल्लिका ज़िला है वो फैसलाबाद जंग टोबा टेक्सिंग और जनेट। नंबर 7 पे है गवर्नमेंट
स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसमें सरगोदा खुशाब मियांवाली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल इसमें रावलपिंडी और अटक वाले ज़िला वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 पे है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज साहिवाल, इसमें साहिवाल उकाड़ा पाकपतन खानेवाला वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 पे है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज में लिया पखर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 पे है कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज नश्तर अस्पताल मुल्तान, इसमें मुल्तान वहाड़ी और मुजफ्फरगढ़ वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 12 पे है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज बहावलपुर, इसमें बहावलपुर बावल नगर रहीम यार खान और लोधरा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 13 पे है हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज डेरा गाजी खां, इसमें जो मुतलका ज़िला के स्टूडेंट हैं और डेरा गाजी खां राजनपुर। तो आपने ये चीज़ एक जहन में रखनी है कि जो आपका ज़िला हो आप उसके मुतलिक इंस्टीट्यूट या अदारे को सिलेक्ट करें। तो उस ये क्योंकि ये ज़िला के वाइज हमारे पास सीटें आती हैं। और हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें तो ये डिस्पेंसरी कोर्स जो मुतलका ज़िले के डोमिसल इसके आपके लाजमी होगा, क्योंकि डोमिसल से ये मुतलका ज़िले का हमें पता चलता है। अगर हम बात करें म्यू अस्पताल, जना अस्पताल लाहौर, गंगाराम अस्पताल लाहौर, सर्विस अस्पताल लाहौर, बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी, जनरल अस्पताल रावलपिंडी और फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नस्तर अस्पताल मुल्तान, सिविल अस्पताल मुल्तान, BVA अस्पताल बहावलपुर इसमें हमारे पास शामिल है। पंजाब के तमाम ज़िले हेडकोार्टर्स DHQ में भी इसकी सीटें हैं। तहसील हेडकोार्टर और मरी और गोजरा में भी इसकी सीटें हैं और इसकी ऑनलाइन है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो हमारे पास 16/10/2000 यानी 16 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अब बात रहें तो हमारे मुतज़्ज़ा हर इदारे के सामने पूरे पंजाब की यानी पूरे पंजाब की में होंगे दाखिले और ऑनलाइन होंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि किस ज़िला के अंदर किस इदारे के अंदर कौन कौन से हमारे पास डिप्लोमास हैं, हम वही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यानी कि चांसेस नहीं होंगे कि हम उसमें कर सकें। तो हमारे पास नंबर 1 पे है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज फैसलाबाद, इसमें हम डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी टेक्नीशियंस और डायलिसिस टेक्नीशियंस कर सकते हैं। नंबर 2 पे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना अस्पताल लाहौर, इसमें हम क्या कर सकते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियंस। नंबर 3 पे कॉलेज अलाइड हेल्थ साइंसेज इसमें है डेंटल स्कूल है नश्तर अस्पताल मुल्तान है, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, सेंटर ऑफ स्टेरलाइसिस ऑफ टेक्नीशियन और हमारे पास है मर्जिंग असिस्टेंट। नंबर 4 पे अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जनरल अस्पताल लाहौर, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस। नंबर 5 पे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स ऑफ रावलपिंडी ऑफ मेडिकल कॉलेज बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियंस, डेंटल टेक्नीशियंस। इसमें DHQ अस्पताल मुनीर चौक गुजरांवाला, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं। नंबर 8 पे है डेंटल टेक्नीशियन स्कूल पंजाब डेंटल अस्पताल फोटाबाद लाहौर, इसमें डेंटल टेक्नीशियन कर सकते हैं। नंबर 9 चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर फिरोजपुर रोड लाहौर, इसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कर सकते हैं। नंबर 10 पे है गवर्नमेंट अल हसीज़ कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के मुरीद के ज़िला शेखुपुरा में डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नीशियंस, डेंटल टेक्नीशियन, ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियंस। और नंबर 12 पे हमारे पास है जी म्यू अस्पताल लाहौर, इसमें हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियंस। नंबर 13 पे हमारे पास है जी चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान, इसमें हम डिस्पेंसर, मेडिकल लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर और रेडियोग्राफी। और इसमें नंबर 14 पे है मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिवीजन एंड शाह रोड बहावलपुर बाईपास मुजफ्फरगढ़ रोड मुल्तान, इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं। नंबर 15 पे है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल नश्तर अशकपुर और फैसलाबाद, इसमें हम डिस्पेंसर, मेडिकल MLT और FLT कर सकते हैं। अब नंबर 4 पे देखें तो हम ये तमाम तर चीज़ें इसमें हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये तमाम तर जो तमाम तर चीज़ें हैं इसमें ऑनलाइन और प्रोसीजर होगा। हम इसको तफसीलन दे सकते हैं कि ये कौन से स्टूडेंट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास
नंबर 1 पे है कि ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख 16 अक्टूबर 2023 है और सरकारी मुलाजमीन जो अपने इदारे के तवसत से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 है कि उम्मीदवार अपना मदरजा झैल कागजात की मुसद्दका नकोल और ऑनलाइन दरख्वास्त का मुसर, यानी कि जो कुछ भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको पहले कैम स्कैन करना होगा और कैम स्कैन करने के साथ अपलोड करना होगा, जिसमें मैट्रिकेशन, डोमिसल सर्टिफिकेट है, शनाख्ती कार्ड, पे फॉर्म और पासपोर्ट एक अदद साइज़ की तस्वीर है। अच्छा, उसके साथ ये लिखा है एक से ज़्यादा कोर्स से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जिस कोर्स में दाखिला होगा दाखिले के बाद कोर्स तब्दील नहीं हो सकता। अच्छा, नंबर 3 पे एफएससी या सरकारी इदारे से मजूरी सर्टिफिकेट या मजूर अगर आपके पास है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास कि माजूर अफराद कोटा इदारे की मुकर्ररा सीटों के अलावा भी होगा। अब माजूर अफराद का कोटा 2% है, जो मुतल्लिका कैटेगरी में हर 50 सीटों पर एक सीट बनती है, यानी अगर 50 सीटें होगी तो एक सीट इसमें उसकी हमारे पास माजूर अफराद की होगी। नंबर 4 पे जिस उम्मीदवार का दाखिला जिस कोर्स में होगा वही कोर्स करने का पाबंद होगा, जिसके लिए उम्मीदवार 100 रुपये का स्टाम्प पेपर कोर्स की तस्दीक करेगा और जिसके बाद कोर्स तब्दील नहीं होगा। नंबर 5 पे उम्मीदवार एक से ज़्यादा कोर्स में दरख्वास्तें जमा करवा सकता है। नंबर 6 पे दाखिला सिर्फ मेरिट पे होगा और कामयाब उम्मीदवार की इब्तदाई जो लिस्ट होगी वो 31 अक्टूबर 2023 को मुतल्लिका अदारों के नोट्स बोर्ड पे वज़ा की जाएगी। नंबर 7 पे मेरिट लिस्ट किसी किस्म की शिकायत में सूरत में मुतज़्ज़ल बज़रिया पोर्टल हमारे पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत ऑनलाइन कबूल होगी। नंबर 8 पे है शिकायत अज़ला कमेटी के बगौरा जायज़ा लेने के बाद 14/11/2023 को फाइनल लिस्ट में, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट पे आता था लेकिन नहीं आ चुका, तो आप उनकी मुतल्लिका यानी कि वेबसाइट पे आपको शिकायत दर्ज करेंगे, तो दोबारा जब वो अपडेट आएगी तो आपको अगर आपकी शिकायत होगी तो आपको दुरुस्त कर दिया जाएगा। नंबर 9 पे देखिए मुंतखब उम्मीदवार मुतल्लिका हदारा अस्पताल में 20 सितंबर 20/11/2023 तक जॉइनिंग रिपोर्ट करवाने के पाबंद हो गए और अगला क्लासेस मोरखा 4 दिसंबर 2023 शुरू होंगे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका दाखिला हो जाता है तो वो 20 सितंबर तक 20 नवंबर अक्टूबर नवंबर तक अपना क्या करना होगा, जहाँ ज्वाइनिंग रिपोर्ट करनी होगी और 4 दिसंबर तक उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो नंबर मुंतखब उम्मीदवार को दौरान तरबियत कोई वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा, ताहम गवर्नमेंट की तजदीद करदा फ़ीसें फ़ंड्स वसूल किए जाएंगे और मुतल्लिका गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ह करदा कवानीन का पाबंद होगा, यानी इस दौरान आपको कोई वजीफ़ा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर कोई गवर्नमेंट के फ़ंड्स या फ़ीसें हैं तो वो वसूल की जाएंगी। उसके बाद नंबर 11 पे अगर हम बात करें तो इसमें मुतल्लिका इदारों के सरबराहान उम्मीदवार की मैट्रिक की सनद मुतल्लिका बोर्ड से फिल और वेरिफिकेशन करवाने के पाबंद होगी और वेरिफिकेशन रजिस्टर और इम्तहानी दाखिले के साथ मुंसलिक करना और साल करना होगा, ना करने सूरत में PMF यानी कि पंजाब मेडिकल हमारे पास फैकल्टी दाखिला रुकनी मिल जाए, यानी कि जो ये आपकी सिंपल सी बात है, अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो उसकी जो भी सनद होगी वो वेरिफिकेशन होगी। नंबर 12 पे है प्राइवेट से अलहाक शुदा दर्ज झैल बाज़ाब्ता तरीक़ को मद्देनज़र रखें। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट में नहीं अप्लाई करते और उनका मेरिट नहीं बनता तो वो प्राइवेट में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए दस्तावेज़ात हैं कि मुतज़क्कर प्रोग्राम में दाखिला खासा मेरिट और तरजीह और बुनियादों पर मुंतखब करदा एलिट के मैार पर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक वाज़ह ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए किया जाएगा, ताहम स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन रखने के पूरे अमल की हद तक यानी निगरानी खुद ब खुद करेगा और उम्मीदवार को पोर्टल को वेबसाइट पे खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना के पाबंद होगा और साथ ही पड़े तमाम दस्तावेज़ात अपलोड करने होंगे और रहनुमाई के लिए खुद से एक डेमो भी अपलोड किया गया है। नंबर फिर उम्मीदवार के लिए सहूलत और रहनुमाई के लिए पोर्टल पर ज़रूरी मेलिस्ट वक्त ज़रूरत अपलोड कर दी जाएंगी ताकि वो अपना बासानी देख सके। नंबर 16 पे अगर बात करें तो हमारे पास उम्मीदवार दाखिले के लिए स्पेशल हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के वाज़ह, यानी ये इसकी वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल की सूरत में सिर्फ गवर्नमेंट
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हलाल साइंसेज फैसलाबाद, साबका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पैरामेडिक्स और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ हेल्थ बहावलपुर में मौजूद है। बाकी इदारों की यानी कि ये 2 इदारे ऐसे हैं जहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बाकी आपको वहाँ अवेलेबल नहीं है। नंबर 8 भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी के लाहौर को बजरिया डाक मसूल होने वाले दरख्वास्तों को गौर नहीं किया, यानी कि ऑनलाइन भी अप्लाई होगा, आप इसको डाक खाने के ज़रिए नहीं कर सकते। तो उम्मीद है किसी भी तफसील के लिए आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन थी कि जो स्टूडेंट्स 2 साल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इनको अच्छी तरह रीड कर लेता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से एफिलेटेड कॉलेज पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे यानी कि जो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं कंप्लीट ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अलग से ना देखनी पड़े, आप इसी वीडियो में तमाम तर चीज़ें देख सकें। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एफिलेटेड विद पीएम इंस्टीट्यूट एलोकेशन सीट्स, कि किस इदारे में कितनी सीट्स हैं ताकि आपके लिए अप्लाई करना आसान हो। अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो अगर हम सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ डिस्पेंसर ट्रेनिंग विद एलोकेशन सीट्स। अगर हम सर्विस हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें 26 सीटें हैं। इस तरह श्रीनगर में हमारे पास 26 सीटें हैं। ये हमारे पास इसकी कैटेगरीज भी लिखी है कि किस चीज़ की सीटें हैं, और ये हमारे पास किसकी सीटें हैं, ये डिस्पेंसर की सीटें हैं। इस तरह हमारे पास ये BVH हॉस्पिटल बहावलपुर में 48 सीट पे हैं। इस तरह रावलपिंडी में 16 सीटें हैं। साथ में इनके हॉस्पिटल के नाम लिखे हुए हैं और साथ में इनकी सीटें लिखी हुई हैं। ये डिस्पेंसर की सीटें हैं, तो ये हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। जिसमें DHQ हॉस्पिटल DG खां, इसमें हमारे पास 34 सीटें हैं। DHQ हॉस्पिटल सरगोदा, इसमें 47 है। इस तरह DHQ हॉस्पिटल साहिवाल में 33 सीटें हैं। आगे हम DHQ हॉस्पिटल की बात करते हैं। DHQ हॉस्पिटल में शेखपुरा में 43 हैं। ये सारी डिस्पेंसर की सीटें हैं। जेलम में हमारे पास 17 है, ननकाना साहब में 18 है, चकवाल में 19 है, अटक में हमारे पास 34 हैं, टोपाटेक सिंह में हमारे पास 15 है, चिनौट में हमारे पास 17 है, राजनपुर में 22 है, बहावलनगर में 38 हैं, बखर में 20 हैं, लिया में हमारे पास 22 हैं, बिहारी में 40 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 54 हैं, हफ्साबाद में 15 हैं, नौरवाल में 22 है, उसके बाद मंडी बहोती में 20 हैं, उकाड़ा जो ज़िला है इसमें 42 हैं, उसमें हमारे मियाँ वाली में हमारे पास 20 हैं, कुशाब में 16 हैं, खानेवाल में 39 हैं, लोधरा में हमारे पास 23 हैं, और पाकपत में 24 हैं, और मुल्तान में हमारे पास 30 हैं। अब ये THQ, अब वो DHQ होता है, ये THQ हॉस्पिटल गोजरा में 14 हैं, और THQ मरी में हमारे पास 17 है। इस तरह अगर हम बात करें कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, तो उसमें हमारे पास सोशल सिक्योरिटी ऑफ मुल्तान रोड, इसमें 20 हैं, बिहारी रोड 20 हैं, उसके बाद गुजरांवाला में 20 हैं, और उसके बाद हमारे पास इस्लामाबाद में 20 हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल सीट्स अगर हम बात करें डिस्पेंसर की हैं वो हैं 1225। ये टोटल सीट हैं डिस्पेंसर की पंजाब में, और टोटल सीट हैं डिस्पेंसर की। तो इसमें कुछ ये जो जितने भी इदारे थे ये हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिनमें अगर आते हैं, अगर हम गवर्नमेंट में दाखिला नहीं होता तो हमारे पास प्राइवेट में और किस चीज़ में सीटें हैं। तो हम पहले प्राइवेट में साथ साथ देख लेते हैं प्राइवेट में क्या है। तो इसमें फातिमा मेमोरी ये नंबर उसके साथ इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये सीटें किस चीज़ की है, डिस्पेंसर की है, डेंटल टेक्नीशियंस की है, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की है, ऑपरेशन टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफी या जिसको हम RIM कहते हैं, उसके बाद ऑप्टिक टेक्नीशियंस की, फिजियो टेक्नीशियंस की है, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियंस की, डायलिसिस की है, एनेस्थीसिया की है, एंडोस्थीसिया की है, और CST और टोटल सीट्स हैं। तो इस तरह आप ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब अगर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपना 2 साल प्रोग्राम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, और उनकी सीटें जिसमें वो अपना मतलब अपनी मन मर्ज़ी का कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है ये सदमान लाहौर है। इसमें डिस्पेंसर की 40 हैं,
और डेंटल की हमारे पास 75 हैं, मेडिकल एमएलटी की 40 हैं, ओपीटी की इसमें नहीं है, आरएमआई की हैं हमारे पास 25 हैं, ओपीटी की नहीं है, फिजियो की 75 हैं पब्लिक की, और इस तरह डायलिसिस की 5 हैं, और इसमें एनेस्थीसिया और ये एंडोस्कोप इसकी टोटल सीटें नहीं हैं, और टोटल सीटें 60 हैं। तो मैं आपको साथ में इसको यानी कि मूव आउट करते जाता हूँ, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, तमाम तर सीटें दे सकते हैं। तो ये तमाम तर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, तो वन बाय बाय स्टडी करना, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं, आप इसको तफसील दे सकते हैं, और इसका लिंक मैं यानी कि जो ये फ़ाइल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको साथ शेयर भी कर दूँगा, ताकि आप तमाम तर कैटेगरीज देख कर और इसमें अप्लाई करना आपके लिए आसान हो कि किस में आपके लिए किस में अप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा, और किस में किस हॉस्पिटल में मेरिट कम है, तो आप मुतल्लिक़ा ज़िले में। तो इसमें टोटल मैं आपको वन बाय वन चेक करवा रहा हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं, और आप इस तमाम तर हॉस्पिटल्स और उनको दायरेक्ट देखते हुए अपनी तमाम तर चीज़ें अपने जो है डॉक्यूमेंट्स हो उनको वेरीफाई करके आपके लिए अप्लाई करना आसान हो। तो हम देख रहे हैं। तो ये टोटल 36 पेजेस बनते थे, और ये जो प्राइवेट सीटें हैं वो हमारे पास हैं 40, यानी हमारे पास ये 49,08,87 टोटल सीटें हैं। आप तमाम दर इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो इंस्टीट्यूट हैं इनको देखें, और उनके साथ मुतल्लिका कैटेगरीज़ को देखें, उसके बाद एडिशनल कैटेगरी देखें, और टोटल सीटें देखें, और इस तरह आपके लिए एक से ज़्यादा अपने मुतल्लिका ज़िले में अप्लाई करना आसान होगा। तो आप जो आपको करीबी हॉस्पिटल पड़ता हो, या जो भी आप जिससे मुतल्लिक ज़िला हो, तो आपके लिए अप्लाई करना आसान हो। इसी तरह हमारे पास डिस्पेंसरी की सीटें इतनी हैं, और डेंटल की सीटें इतनी हैं, इस तरह एमएलटी की सीटें इतनी हैं, ओपीटी की इतनी सीटें हैं, और आरएमए की इतनी हैं, और फिजियो की इतनी हैं, पब्लिक की इतनी हैं, डायलिसिस की इतनी हैं, एनेस्थीसिया इतनी सीटें हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप अप्लाई करना आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पब्लिक के लिए, जो एफिलेटेड पब्लिक के लिए। तो अगर हम पब्लिकली देखें तो हमारे पास ऐसे जो गवर्नमेंट की तरफ है एफिलेटेड हैं, तो सिंपल सी बात उनका मेरिट ज़्यादा होता है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो हम ये तो इस इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर है, इसमें अगर बात करें तो डिस्पेंसरी की सीटें नहीं हैं, एमएलटी की भी नहीं है, ओटीटी की हैं, और आरजी और आईटी की भी नहीं है, और फिजियो की हमारे पास 105 है, और फिजियो टेक्नीशियंस की जो है वो नहीं है, डेंटल की भी नहीं है,
डायलिसिस की भी नहीं है, ओपीटी टेक्नीशियन एनेस्थीसिया की भी नहीं है, और एंडोस्कोपी की नहीं, और उसके बाद टीसीएसटी की भी नहीं है, और मतलब टोटल इनका जो एक्सिस्टेंसी की वो भी नहीं है। लेकिन हमारे पास एमएसटी की भी नहीं है। उसकी टोटल सीटें 105 है। इस तरह आप देखते जाएं, हम क्या कर रहे हैं कि वन बाय वन जो है आपके पास है लाहौर, मुल्तान, लाहौर, उसके बाद रावलपुर, बहावल नगर, बहावलपुर, रावलपिंडी, अच्छा 32 पे फैसलाबाद, फिर हमारे पास सियालकोट, डीजे खां, सरगोदा, साहिवाल में अगर हम बात करें तो 36 जो सीटें हैं वो डिस्पेंसर की, उसके अलावा कोई सीट नहीं है। इस तरह गुजरात, शेखपुरा, जेलम, ननकाना, कसूर, चकवाल, अटक, जंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योड, राजनपुर, बावलनगर, बखर, लिया, बिहारी, मुजफ्फरगढ़, हाफजाबाद, नारोवाल, ननकाना, उकारा और मियाँ वाली, खुशाब। ये एक हमारे पास एक पेज है जिससे हम ये तमाम तर सीटें दे सकते हैं कि हमारे पास किसी भी मतलब अगर हम DHQ सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर किस चीज़ की सीट है। जैसे अगर मैं एक थोड़ी सी एक सीट की थोड़ी सी अगर हम DHQ लोधरा देखें, पाकपतन देखें, तो इसकी टोटल सीटें हम देख सकते हैं। यानी एक मैं एक ज़िले की बात करें जैसे उकाड़ा है, तो मैं उकाड़ा देखना चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट उकाड़ा अप्लाई करना चाहता है, तो वो क्या करना चाहता है कि देखता है कि इसके अंदर कितनी सीटें हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो 43 लिखा हुआ है ये डिस्पेंसर सीटें हैं। तो ये देखो डिस्पेंसर की सीटें, इसके अलावा और इसमें कोई सीट मौजूद नहीं है। तो अगर हम टोटल देखें तो इसमें ज़्यादातर जो सीटें हैं, ये जो भी DHQ की सीटें हैं, वो ज़्यादातर हमारे पास डिस्पेंसर की, और बाकी कमो पेशी कोई बाकी जो सीटें अवेलेबल है DHQ में, ज़्यादातर डिस्पेंसर की सीटें ही अवेलेबल हैं। तो हमारे पास यानी जो अप्लाई करने आप अप्लाई करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप किस ज़िला से मतलब कि ज़िला से बिलोंग करते हैं और उसमें कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास हम जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। और अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात जो हम जब दाखिला हो जाता है तो सबसे पहली बात इसमें है एक आपको पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होगी, उसके बाद आपका जो डायरी नंबर होगा, डेट होगी, ऑफिस के लिए है, आपका नेम, इंस्टीट्यूट नेम, ट्रेनिंग सेशन, कैटेगरी, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वाली, एड्रेस वगैरह और क्वालिफिकेशन डिटेल्स। और ये जो चीज़ें हैं आपकी टेस्टेड, जब आप फॉर्म जब आप दाखिला हो जाएगा आपका तो आप टेस्टेड कॉपी बे फॉर्म की, उसके बाद कॉपी सर्टिफिकेट मैट्रिक या FSC की, डोमिसल की कॉपी टेस्टेड, और उसके बाद वन पासपोर्ट साइज विदाउट टेस्टेशन। और बैंक फ़ीस जो भी नेम सेक्रेटरी या पंजाब मेडिकल की तरफ से जो बैंक की फ़ीस होगी वो, और जो इनकम्प्लीट होगा वो फिल नहीं होगा, और ये बाकी ऑफिस के यूज़ है। अब अगर हम देखें तो वेबसाइट को अगर देखना चाहें तो हम जब गूगल पे जाएंगे तो हमारे पास ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी की मेजर वेबसाइट है, और जहाँ पे उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कोई भी नोटिफिकेशन से पेपर मतलब कि सारा कुछ यहाँ पे आ जाता होता है। उसके बाद अगर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह ये एक लॉगिन आईडी होती है। यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे सी नंबर पुट करेंगे और हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा आप को इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ताकि ये वीडियो मिक्सअप ना हो जाए। लेकिन ये जो भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो आपके कमेंट बॉक्स में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और काइंडली मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।